वेलकम गाइस इन कॉमर्स की दुनिया एसएस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मजे में? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड के बारे में सिखाया था और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उस मेथड को और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम मेथड के बारे में सिखाऊंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना भूलिएगा मत। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट जो रहता है इकोनॉमिक्स में वो कैलकुलेशन का ही पार्ट रहता है, जो कि स्कूल में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। तो वैल्यू एडेड मेथड में का फॉर्मूला जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलेगा, वो है हमारा फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? मतलब कितना हमने आउटपुट दिया है, मतलब हमारे बिजनेस में कितना आउटपुट आया है, दैट इज सेल्स। तो या तो हम उसको सेल्स बोल सकते हैं और जरूरी नहीं कि सारा का सारा जो है प्रोडक्ट हमने जितना प्रोडक्शन किया है वो बिक जाए, कुछ स्टॉक भी बच जाता है तो स्टॉक को भी हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। अगर सिर्फ सेल्स होगा तो यू कैन राइट डायरेक्टली सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ स्टॉक बचता है यू हैव टू राइट चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक। लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे हमें क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट नेशनल इनकम। गाइस, क्या आप मुझे बताएंगे कि नेशनल इनकम को इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बोला जाता है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, अगर याद है आप लोगों को। क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल इनकम हमारा जो होता है वो होता है एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सपोज फॉर एग्जांपल हमें बोला है वैल्यू सेल्स दे दिया है हम लोगों को। फर्स्ट जो है वो हमें दिया है सेल्स जो है 10,000 रुपीज का है। सेकेंड जो है वो एडिशन टू स्टॉक भी बोल सकते हैं हम लोग, चेंज इन स्टॉक को। तो चलो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक ना लेकर के हम एडिशन टू स्टॉक लेते हैं। एडिशन टू स्टॉक सपोज दे दिया 5,000 रुपीज। थर्ड अगर हम ले लेते हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईसी इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ले लेते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 3,000 हम लोगों ने ले लिया। फोर्थ है हमारे पास डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन? मैंने आपको बताया है पहले भी, डेप्रिसिएशन के दो और नाम होते हैं। एक है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और एक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन तो देने वाले हैं नहीं सीबीएसई वाले, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज करेंगे वो आपको, तो वो तुमको आपको क्या दे देंगे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे देंगे। चलो लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। सपोज हमको दे दिया 1,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन के बाद हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स सपोज हमको दे दिया है इन लोगों ने 500 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास इन लोगों ने दे दिया है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज -100 ले लिया हम लोगों ने। अभी इन्होंने बोला है कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन। फॉर्मूले में हमें क्या दे रखा है? जीडीपी एट एमपी हमें मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीडीपी एट एमपी। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000 प्लस 5,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है इन लोगों ने? 3,000 दिया है। यहाँ पे हमने लिख दिया 3,000। कितना आ गया? 10,000 प्लस 5,000 15,000 माइनस 3,000, ये हो गया हमारा 12,000। तो हमें मिल गया जीडीपी एट एमपी कितना? 12,000। बस इस पे खुश मत हो जाइए कि आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कैलकुलेट नेशनल इनकम, हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। हमने कैलकुलेट किया जीडीपी एट एमपी। क्या कैलकुलेट किया हमने? जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया है। तो हमें जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पे।
ओके, तो कन्वर्जन मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया है। जो भी हमें प्रूफ करना होता है या जो भी हमें सॉल्व करना होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। मैंने लिख दिया NNP at FC, और जो हमें गिवन होता है दैट इज GDP at MP हमें गिवन है, वो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड में। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, क्योंकि जो चाहिए उसकी तरफ हमें जाना पड़ता है। भाई बिना कुछ चाहिए हमें, अब हम जाने को तैयार ही नहीं है तो वो थोड़ी हमारे पास चल के आने वाला है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो अभी चलो हम यहाँ पे चलते हैं, ग्रॉस से नेट में गए। कितना हो गया ग्रॉस से नेट? माइनस डेप्रिसिएशन, ये लिख दिया मैंने, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है हमें, डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा प्लस NFIA, फिर MP से FC जाना है, MP से FC, MP से FC देखना आप प्रीवियस वीडियो में, आप अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे तो आपको हेल्प होगी। तो MP से FC गए तो माइनस NIT, मतलब मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, तो बेटा टैक्स के बिना ही उस समय रहेगा, मार्केट में आने पर ही टैक्स पे करना पड़ता है ना हमें। तो GDP at MP हमने कितना कैलकुलेट किया है? वी हैव कैलकुलेटेड 12,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000, यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 प्लस NFIA दिया हुआ है। NFIA कितना है हमारे पास? वी आर हैविंग माइनस 100, दैट इज वी विल राइट इन ब्रैकेट माइनस 100। देन उसके बाद हमें क्या दे रखा है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है हमारे पास? दिस इज NIT, यू हैव टू अज्यूम। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास दे रखा है 500, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 500। तो 12,000 माइनस 1,000 11,000 माइनस 100 माइनस 500, कितना हो जाएगा 11,000 माइनस 600। 11,000 में से 600 गया तो कितना आएगा 10,400। आ गया आंसर? आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या हमें पूछा हुआ है, प्रूफ करने के लिए क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ है, और उसको कन्वर्ट कर देना है। जिस तरीके से मैंने GDP at MP को, किसको? GDP at MP को किस में कन्वर्ट कर दिया है? NNP at FC में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 10,400। उसी तरीके से बाकी कुछ और भी पूछ सकते हैं वो आपसे, तो आपको वो कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं कल हम जो है मिलेंगे विद इनकम मेथड। बाय बाय गाइस।